हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं आपके चैनल आई30 सर्विसेज पे। दोस्तों, करेक्शंस को लेकर एक समाज कल्याण की तरफ से एक नोटिस जारी हुई है और नोटिस में क्या है पूरी बात अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आपको मैंने एक चीज ये कवर किया था और इसमें सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताया था। इस नोटिस को लोगों ने देखा और काफी लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस का क्राइटेरिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके देख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इस नोटिस के बारे में मैंने बताया है। लेकिन जो नोटिस अभी मेरे पास मौजूद है या नोटिस जो भी आई हुई है वो नोटिस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस नोटिस के बारे में बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो आप ये नोटिस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और लेकर इस नोटिस को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पर कही जा रही हैं, बताया जा रहा है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लेके इसके बाद इसको पढ़िए, क्लियर करिए। ओके दोस्तों, तो चलते हैं जो नोटिस आई है उस नोटिस के बारे में समझते हैं और फिर समझ के आपको 1 बाय 1 करके मैं यहाँ क्लियर करता हूँ। सबसे पहली चीज की कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी को दिया गया, यानी ओबीसी वाली ये नोटिस जो है यहाँ पर जारी की गई। अब ओबीसी वालों का जो क्राइटेरिया है वो सारी चीजें इसके इस नोटिस के जरिए आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएगी। वर्ष 24-25 अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत विश्वविद्यालय प्रेजेंसी स्तर से क्रमवार सीट को वेरिफिकेशन कराए जाने के संबंध में, यानी यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया गया उसके लिए कृपया निदेशालय। लेकिन ये बात एक अच्छे से बात आप इसको ये समझ लें कि ये जो नोटिस कही जा रही है ये नोटिस सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वालों के लिए, ना कि माइनॉरिटी, ना कि जनरल, ना कि एससी एसटी, ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसी है। लेकिन इसी के साथ इसमें ओबीसी में ये कहा गया है, ये देख लिख सकते हैं, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर पीजी छात्रवृत्ति एवं शुल्क परियोजना अंतर्गत विश्वविद्यालय एफिलिएशन की एजेंसी के लॉगिन पर उपलब्ध हो अग्रेसित करने के आवेदन को सापेक्ष पाठ्यक्रम वर्ष सीट वेरिफिकेशन हेतु राज्य एनसीआई द्वारा डाटा उपलब्ध करा दिया गया। अब यहाँ पे ये पॉइंट समझने की जरूरत है कि आपके कॉलेज के अंदर डाटा जो है उपलब्ध करा दिया गया। कौन सा डाटा उपलब्ध कराया गया मैं उसको भी बताता हूँ। ये कॉलेज का लॉगिन क्या है और इसके अंदर देख सकते हैं कि सस्पेक्ट लिखा हुआ है, सस्पेक्ट वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, पेड लिस्ट लिखा हुआ है। सस्पेक्ट के बारे में पूरी वीडियो आपको मैं देख सकते हैं कि यहाँ पे जाने के बाद फिर रिसीविंग वेरिफिकेशन एप्लीकेशन पर आप जैसे ही क्लिक किया जाएगा वो क्लिक करना जो है आपके सामने आ जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर सस्पेक्ट की पूरी लिस्ट डाल दी गई है। अब ये लिस्ट कहाँ मिलेगी? ये लिस्ट मिलेगी आपके कॉलेज पर। यह लिस्ट आपकी जो भी आएगी वो कॉलेज पर आएगी और कॉलेज से ही आपको कंफर्म करना है कि क्या दिया गया, कैसे है, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर की जा रही हैं। आप पूरी चीज अच्छे से देख सकते हैं कि सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं आपकी। यहाँ पे सस्पेक्ट का देख सकते हैं, फिर वेरिफिकेशन जब करते हैं तो वो क्राइटेरिया यहाँ पर मौजूद है, यानी जो इसकी लिस्ट है उसको जो यहाँ पर डाल दिया गया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सब एसआई डाटा उपलब्ध करा दिया है, जिसे 10 फरवरी तक वेरिफिकेशन करना है तक किया जाना। उक्त संबंध में आप सभी को निर्देश किया था कि धर्मशक्ति का शुल्क प्रतिपूजना शिक्षा संस्था ग्रहित करने, यानी जो नोटिस है करीब लगभग सबके साथ मिलती जुलती है। लेकिन जो नोटिस आई है वो अभी फिलहाल उसके लिए आई कि उस दशा में करना है और उसके बाद ये सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है। तो मेन यही है दोस्तों कि घबराने की जरूरत नहीं है। जो करेक्शन है, जो आपका स्टेटस है, वो स्टेटस लेकर आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। वो सारी चीजें जो करना है वो एग्जैक्ट यहाँ पर ये सारी चीजें बताई जा रही हैं कि यहाँ पे जो आपके स्तर से होना है वो यहाँ के पॉइंट पे मैंने यहाँ कल डिस्कस किया था। तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर की जा सके आसानी। बस यहाँ पे फैक्टशीट जहाँ पे छात्र स्तर है और यहाँ पे सस्पेक्ट डाटा, इस नोटिस में भी यही बात कही गई है कि आपका यहाँ पर सस्पेक्ट डाटा जो है सभी जानकारी संबंधित शिक्षण संस्थान के लॉगिन एवं संबंधित कार्यालय लॉगिन पर प्रदर्शित की जाएगी। यानी यहाँ पे सभी जो जानकारी है वो सस्पेक्ट जानकारी कॉलेज लॉगिन पे उपलब्ध होगी और उसी पर जो ये सारी चीजें उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी अगर सस्पेक्ट होगा तो उस पर ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद केवल उन्हीं छात्रों का डेटा सुधार लॉगिन पर उपलब्ध होगा जिन सस्पेक्ट कैटेगरी में होगा। अब सुधार जो लॉगिन पर होगा वो सिर्फ उन्हीं को करना है। तो सस्पेक्ट स्टूडेंट का डाटा पुनः फॉरवर्ड करना अनिवार्य हो, तभी संस्था में पूर्ण माना जाएगा। और इसको ये सारी चीजें जो है यहाँ पर दी गई। तो यहाँ पर जो भी चीजें हैं आप एक बार अपने कॉलेज पर जाइए, कॉलेज पे जाने के बाद आप उससे बात करिए और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने यह नोटिस का कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें और लेने के बाद इसको आप कॉलेज से डिस्कस कर सकते हैं ताकि कॉलेज जो है इन चीजों को कर ले। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट करना ना भूले। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में।